भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मन आत्मा के निकट रहता है। वृत्ति सारूप्यम की स्थिति जो है, आत्मा के निकट मन के होने से दोनों पदार्थों को अलग नहीं कर पाता है। कोई वस्तु किसी वस्तु के बिल्कुल निकट रहती है, उस वस्तु को वो अलग नहीं कर पाता है, एकीकरण अनुभव करता है। यानी दोनों एक है, अलग अलग नहीं है, ये एहसास आत्मा को होता है। इसलिए उसको एकमेव दर्शनम होता है, एक ही बोध होता है, एक ही ज्ञान होता है। जड़ का अलग, चेतन का अलग बोध नहीं कर पाता है। महर्षि वेदव्यास ने मन के लिए एक उपमा दी है। चित्तम अयस्कांत मणिकल्पम। चित्तम अयस्कांत मणि कल्पम। अयस्कांत मणि कहते हैं चुंबक को। जैसे चुंबक लोहे के निकट रहता है, या लोहा चुंबक के निकट रहता है, दोनों चिपके हुए रहते हैं, बिल्कुल इकट्ठे एक हो गए हैं ऐसा दिखता है। तो मन की भी उपमा उसी प्रकार की है। अयस्कांत मणि कल्पम, ये तो चुंबक के समान है मन। इसलिए दोनों पास पास में, आत्मा दोनों को अलग नहीं कर पाता है। चित्तम अयस्कांत मणि कल्पम सन्निधि मात्रोपकारी। महर्षि वेदव्यास कहते हैं वो निकट रह करके उपकार करने वाला होता है, आत्मा का उपकार करता है, आत्मा के प्रयोजन को पूरा करता है। जैसे लोक में हम देखते हैं दो मित्र हैं, और ऐसे मित्र हैं एक दूसरे के सुख दुख को एक मानते हैं, अलग अलग नहीं मानते। यानी सुख में दुख में किसी भी परिस्थिति में साथ रहते हैं, अलग नहीं होते हैं, हर परिस्थिति में सहयोग करते हैं, अपना मान करके करते हैं। जैसे एक भाई एक बहन के लिए करता है, जैसे एक पिता एक पुत्र के लिए करता है, जैसे एक मां एक बेटे के लिए करती है। ये जो उपकार ये लोग करते हैं, अपना मान करके करते हैं। एक प्रकार से उनकी वो जो निकटता है वो बहुत अधिक रहती है। वो दोनों को अलग नहीं मानते। जैसे मां बेटे को अपने से अलग नहीं मानती, वो तो यही स्वीकार करती है ये मेरा अंश है, ये मेरा टुकड़ा है। अपने आप को और बेटे से वो अलग नहीं कर पाती है। जैसे मां और पुत्र का संबंध है, निकट संबंध, दो मित्रों का निकट संबंध है, पति पत्नी का एक निकट संबंध है, दोनों को अलग नहीं मानते। ठीक इसी प्रकार से आत्मा और मन का, दोनों का बिल्कुल निकट संबंध है। इस निकट संबंध के कारण से वो आत्मा जड़ को जड़ नहीं मान पाता है और स्वयं को उस जड़ से अलग नहीं कर पाता है, दोनों को एक ही बना लेता है, एकमेव दर्शन, ये स्थिति आती है। इसलिए वो कहते हैं सन्निधि मात्रेण उपकारी।
बिल्कुल निकट रह करके उसका उपकार करता रहता है, आत्मा का जो प्रयोजन है उसको पूरा करता है। जैसा कि कहा गया है, मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही एक ऐसा कारण है आत्मा को या तो बंधन में धकेल सकता है या मुक्ति की ओर अग्रसर कर सकता है। मन चाहे आत्मा को मुक्ति दिला सकता है और मन चाहे आत्मा को बंधन दिला सकता है। मन के हाथ में सब कुछ। इसलिए सन्निधि मात्रोपकारी, बिल्कुल निकट रह करके उसका प्रयोजन पूरा करता है। आत्मा के दो प्रयोजन है, एक तो भोग करना, भोग को प्राप्त करना, यह आत्मा का प्रयोजन है। जब तक शरीर रहेगा तब तक उसको भोग करना होगा और उस भोग के साथ साथ उसको अपवर्ग के लिए, मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए प्रयत्न करना होगा। यह अलग बात है हम केवल भोग करने में ही लिप्त हैं, भोग से ऊपर उठ करके अपवर्ग के लिए मेहनत पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं, यह अलग बात है। परंतु मन का दो प्रयोजन है, भोग को कराना भी है और अपवर्ग को दिलाना भी। यह मन ही कर सकता है। सन्निधि मात्रोपकारी, आत्मा के बिल्कुल निकट रह करके उसका उपकार निरंतर करता रहता है और ऐसा उपकार दुनिया में और कोई नहीं कर सकते। चाहे वो माता हो, पिता हो, पति हो, पत्नी हो, मित्र हो, कोई भी हो, वो एक सीमा तक करते हैं। 24 घंटे एक साथ रह करके सब कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अधिक से अधिक समय साथ रह करके सहयोग करते हैं, पर 24 घंटे रह करके करते हो ऐसा नहीं होता है। पर मन ऐसा ही करता है। आत्मा से मन एक क्षण के लिए भी अलग नहीं हो सकता। आत्मा को एक क्षण के लिए वो अपने प्रयोजन को पूरा करने के लिए जो उसको सहयोग करना है, उस सहयोग को रोक नहीं सकता। क्षण मात्र के लिए भी सहयोग को रोक नहीं सकता। मन निरंतर सहयोग करता है। और कैसा है ये मन? दृश्यत्वेन स्वं भवति पुरुषस्य स्वामिना। और ये मन आत्मा के लिए स्वम है। स्वम का अर्थ होता है संपत्ति। ये मन जहां साधन है वहां संपत्ति के रूप में भी है। और संपत्ति किसके लिए होती है? भोगने के लिए होती है, उपयोग करने के लिए होती है, सुख लेने के लिए होती है संपत्ति। और ये मन भी ऐसा ही है। दृश्यत्वेन स्वं भवति, ये दृश्य है। दृश्य उसको कहते हैं जिसको देखा जाता है, जिसको ग्रहण किया जाता है, जिसको प्राप्त किया जाता है, जिसको भोगा जाता है, उसको दृश्य कहते हैं। ये सारा का सारा ब्रह्मांड दृश्य है। जिस किसी भी वस्तु को हम देख रहे हैं, चाहे आंखों से देख रहे हैं, चाहे और इंद्रियों से अनुभव कर रहे हैं, चाहे वो हम यंत्रों के माध्यम से अनुभव कर रहे हैं, जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं इस संसार में, जो कुछ भी हमको दिखाई देता है, दृष्टिगोचर हो रहा है, जो भी पदार्थ, ये सारा का सारा दृश्य है। क्योंकि इस दृष्टिगोचर संसार से आत्मा को सुख मिलता है, ये भोग्य पदार्थ है। ऐसा ही मन भी भोग्य पदार्थ है। जब बाहर से हमें सुख नहीं मिलता, बाहर का सुख रुक गया है, किसी और कारण से प्रतिबंध लगा हुआ है, हम बाहर के सुख नहीं ले सकते, फिर भी यदि हम सुखी होना चाहते हैं तो अंदर ही अंदर से सुखी होते हैं हम। और वहां अंदर से जो सुख दे रहा होता है वो मन दे रहा होता है। और मन का सुख सर्वाधिक योगी लेता है। योगी को सुख लेना अच्छी प्रकार से आता है।
एकाग्र अवस्था में समाधिस्थ होकर के व्यक्ति मन का सुख लेता है। तो मन भोग्य पदार्थ भी है, जहां साधन है वहां वो भोग्य भी है, इसलिए वो दृश्य है। तो दृश्य के रूप में, स्वम के रूप में, संपत्ति के रूप में मन को आत्मा के साथ जुड़ करके चल रहा है। अपने साथ जोड़ करके आत्मा चल रहा है मन को एक संपत्ति के रूप में। जैसे बाह्य संपत्ति को हम संभाल करके रखते हैं, चाहे वो धन है, चाहे वो सोना चांदी है, या और भी कोई भी संपत्ति है, जिस संपत्ति को हम संभाल करके चलते हैं, सुरक्षित रखते हैं उसको, ठीक इसी प्रकार से आत्मा मन को अपने निकट सुरक्षित रखता है, उसको सतत उसका उपयोग ले रहा होता है। वो दृश्य के रूप में, संपत्ति के रूप में विद्यमान है। और जहां संपत्ति है तो उसका स्वामी होता है। धन एक संपत्ति है तो उस धन का कोई ना कोई स्वामी होगा। सोना चांदी ये संपत्ति है तो उसका भी स्वामी होता है। ऐसे ही आत्मा स्वामी है मन रूपी संपत्ति का। वो एक संपत्ति है, बहुत बड़ी संपत्ति है, और इतनी बड़ी संपत्ति है, इससे बढ़कर दुनिया में और कोई संपत्ति नहीं हो सकती। क्योंकि बाहर की संपत्ति तब तक हमको सुख दे सकती है जब तक उसको कोई रोकता नहीं हो, उसको कोई छीनता नहीं हो। जब वो संपत्ति हमारे निकट आती है, जब उसका हम प्रयोग करते हैं, तब वो सुख देने लगती है। और जब उसको कोई छीन ले, या पास में भी है लेकिन रोक लगा दिया, किसी ने प्रतिबंध लगा दिया, तो हम उसका सुख नहीं ले पाते। बैंक में पैसा है, जब तक ये हमें बोध रहता है ये पैसा मेरा है, मेरे अधिकार में है, मेरे पास नहीं है, मेरे से दूर ही है, लेकिन मेरे को एहसास है ये मेरा है। और जिस दिन सरकार ने ये कह दिया कि अब आपकी संपत्ति नहीं है ये, इसको हमने जब्त कर दिया, तभी बैंक में ही है वो पैसा। विचार के बदलते ही वो संपत्ति हमारी नहीं रही और दुख प्रारंभ होगा। तो बाह्य संपत्ति को रोकने वाले बहुत है दुनिया में, और वो जब तक वो कोई रोक नहीं लगाता तब तक उस संपत्ति से हम सुख लेते रहते हैं, चाहे वो हमारे बिल्कुल निकट में रहे या हमसे दूर भी रहे, तो भी उसका सुख हम लेते रहते हैं, क्योंकि प्रतिबंध किसी ने नहीं लगाया। जैसे ही प्रतिबंध लग जाता है तो हमको दुख प्रारंभ होता है। तो बाह्य संपत्तियों को रोकने वाले दुनिया भर के लोग हैं, पर अंदर की संपत्ति को कोई नहीं रोक सकता। और मन रूपी संपत्ति को तो कोई रोक ही नहीं सकता, इसलिए वो बहुत बड़ी संपत्ति है। महर्षि वेदव्यास ने और महर्षि पतंजलि ने संतोष सुख को दुनिया का सबसे बड़ा सुख माना है। संसार में जितने भी सुख मिलते हैं उन सभी सुखों में संतोष से मिलने वाला जो सुख है वो बहुत बड़ा है, उससे बढ़कर सुख और कोई नहीं है। और वो जो संतोष का सुख है वो हम मन से लेते हैं, मन में ही वो संतोष होता है, मानसिक रूप से ही उसका सुख हम लेते हैं, मन से ही लेते हैं। तो मन एक बहुत बड़ी संपत्ति है। जैसे बाह्य संपत्ति को संभाल करके रखते हैं हम लोग, उसका देखभाल करते हैं, उसको सही ढंग से व्यवस्थित रूप से रखते हैं, एक सिस्टमेटिकली उसका हम प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं। पर ये जो मन है इसका सुख तो लेते रहते हैं, लेकिन इसका प्रयोग उस रूप में नहीं करते हैं जिस रूप में करना चाहिए। कितना ही धनिक व्यक्ति हो, वो
बहुत ज्यादा धन होता हुआ भी उसको व्यवस्थित रूप में प्रयोग करता है, व्यवस्था से उसका प्रयोग करता है व्यक्ति, सोच समझ करके उसका प्रयोग करता है। बाहर की जितनी भी संपत्तियां हैं उनको हम बहुत संभाल करके रखते हैं, उसको कब कहां कैसे प्रयोग करना है वो सारे उपायों को अपनाते हैं, और पता नहीं है तो पता करवाते हैं, जानकारी नहीं है तो उसकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, परंतु मन के बारे में ये जानकारी हम प्राप्त नहीं कर पाते। जैसे बाह्य संपत्ति को समझने की चेष्टा करते हैं वैसे मन को समझने की चेष्टा नहीं करते, इसलिए उस मन के साथ हमारा जो व्यवहार होता है वो वैसा नहीं होता है जैसा व्यवहार बाह्य संपत्ति के साथ होता है। इसलिए व्यक्ति दुखी होता है, इतनी बड़ी संपत्ति के होते हुए भी। बहुत बड़ी संपत्ति है और उस संपत्ति से जितना सुख मिलता है उतना सुख बाह्य संपत्ति से कभी नहीं मिल सकता। ऐसी संपत्ति का प्रयोग कैसे करना चाहिए, उसका उपयोग कैसे करना चाहिए, ये व्यक्ति भूल जाता है और भूल करके उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, उसका गलत इस्तेमाल करता है और गलत इस्तेमाल करके दुखी होता रहता है, दुखी होता रहता है, दुखी होता रहता है। चुंबक के समान आत्मा के बिल्कुल निकट रह करके इतना उपकार कर रहा है ये मन, न जाने कब तक उपकार करता रहेगा। ऐसे मन को समझना, जानना और जान करके उसको व्यवस्थित रूप से चलाना और व्यवस्थित रूप से चला करके उसका सही ढंग से इस्तेमाल करता हुआ उसका सही रूप में सुख लेना, सत्यता से युक्त, न्याय से युक्त उसका प्रयोग करना जिससे सुख मिले, दुख ना मिले। तो इस मन को समझना है ये कैसा मन है, किस रूप में हमारे लिए संपत्ति है और ये संपत्ति कब कैसे इसका प्रयोग होता है, जिस रूप में प्रयोग करने से व्यक्ति इसका अधिक से अधिक सुख ले सकता है। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।